आप ये देख पा रहे हो, पराली अभी जैसे झूमन अभी अंदर डाल रहा है, क्योंकि हम सुबह के टाइम पे जब सारी पराली को बाहर निकालते हैं, धूप लगाते हैं, खाना किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से हम अपने घोड़ों को आंवला खिलाते हैं, तो ये इसलिए मैंने ये आपको मिक्स करके दिखाया। ये बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है। तो अभी हम चल रहे हैं तेजस के पास, तो तेजस को दाना देंगे। उस तेजस पर यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स। माय फ्रेंड्स, आज फार्म पे आ चुके हैं। फार्म पे आने के बाद जो आज मैं आप लोगों की वीडियो लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक कवर करूंगा, और जिसके अंदर सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि हम विंटर्स बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दियाँ है, आज धूप निकली है, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सुबह और शाम की जो सर्दी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैन का मंथ है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हम अपने घोड़ों की केयर कैसे करते हैं, सर्दी से कैसे बचाते हैं, जो उनके भी स्टेबल्स हैं उन स्टेबल्स को हम लोग किस तरीके से पैक करते हैं, या उसके अंदर हम लोग ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिससे उनका टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहता है और घोड़े सर्दी से बचे रहते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ये फैली पड़ी है, ये इसको पराल बोलते हैं, पराली है ये, और पराल भी बोलते हैं जैसे, या पराली बोलते हैं। ये धान की जो आप लोगों ने देखी होगी, जो धान का वेस्टेज होता है वो होता है ये, जिसको हम बाहर से परचेज करके मंगवाते हैं, और ये पूरा हम एक बहुत ही बड़ा लाइक एस पूरा ट्रैक्टर भर के मंगवाते हैं, क्योंकि ये हम अक्टूबर से लेके एंड फेब एंड तक हम लोग पराली का यूज़ करते हैं अपने घोड़ों के अंदर। तो ये पराल, क्योंकि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी पहले भी वीडियो डाली है, तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि जब ऐसे हम लोग फैला के रखते हैं तो ये हमने क्यों फैलाई हुई है, ये क्या चीज़ है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे अंदर की जो स्टेबल्स है और ये बाहर जो पराली फैली हुई है, तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले अंदर के जो स्टेबल्स है उससे निकाल के इसको बाहर सुखा देते हैं, और बाहर सुखाने के बाद जब ये ड्राई हो जाती है पूरी, क्योंकि आपको मैं एक बार स्टेबल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्टेबल्स देख रहे हो, ये मिट्टी वाले स्टेबल्स है, हमने बिल्कुल भी पक्के नहीं किए हुए हैं, इसी में कंक्रीट वगैरह या कुछ ऐसा हमने नहीं लगाया हुआ है। तो ये क्या होगा कि अगर घोड़ा इसमें यूरिन करता है, पेशाब करता है, तो ये गीला हो जाता है, और गीला होने की वजह से जब अंदर उसको सर्दी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे इसकी बेडिंग हम लोग तैयार कर देते हैं, पूरी अच्छी बेडिंग तैयार हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर की नीचे की हीट है, जो डायरेक्टली मिट्टी की से तो डायरेक्टली हीट मिलेगी नहीं, तो पराल से इसको डायरेक्टली हीट मिलती है, जिससे वो ठंड से बचे रहते हैं, मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आते, तो उनको ठंडी नहीं लगती है। तो इससे उनका जो रूम का टेम्परेचर है, स्टेबल का टेम्परेचर, वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो ऐसे ही आप ये देख पा रहे हो, पराली अभी जैसे झूमन अभी अंदर डाल रहा है, क्योंकि हम सुबह के टाइम पे जब सारी पराली को बाहर निकालते हैं, धूप लगाते हैं, सुखाते हैं, और इनको झाड़ झाड़ के प्रॉपर क्लीन करके दोबारा से अंदर डालते हैं। अंदर डालते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस तरीके से पराली, उसमें दिखाओ, इस तरीके से पराली अंदर डल जाती है, और ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये ऐसे बेडिंग लग गई है अभी, और इस बेडिंग के ऊपर घोड़ा आराम से कंफर्टेबल रहेगा, और वो नाइट में रेस्ट भी करेगा, सोएगा तो बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से सोएगा, जिससे उसको बिल्कुल भी नीचे की ठंड फील नहीं होगी, मिट्टी की ठंड फील नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप अपने घोड़ों को हेल्दी रखना चाहते हो तो आप पराली का यूज कर सकते हो, ठंड से बचाना चाहते हो तो। इसके साथ साथ हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आंवला पे, क्योंकि आपने मेरे पहले 2 वीडियोस देखी होगी, देखी है आपने कि मैंने डॉग्स को और गायों को आंवला देते हुए आपको वीडियो में दिखाया कि हम अपनी डॉग्स को और गायों को आंवला कैसे देते हैं। आज हम बात करने वाले आंवला पे, और आंवला पे मैं आपको बताऊंगा कि घोड़ों में आंवला के क्या बेनिफिट्स है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ तुलसी है, जो मेरी अभी 2 टीथ फिली है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, और ये अभी बहुत ही जल्दी हमें अप्रैल में एक अच्छा सा फूल देने वाली है। और ये आप देख पा रहे हैं तुलसी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये सारे के सारे चीज़ें डिपेंड्स करती है आपकी नेचुरल डाइट्स के ऊपर, क्योंकि मैं नेचुरल डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि अगर मैं आंवले की बात करूँ तो आंवला आपके घोड़े की पूरी बॉडी पे कंप्लीट वर्क करता है, बिकॉज ऑफ कि वो आपके घोड़े को शाइन भी देगा, उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा, आपके घोड़े में कभी भी कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, इन्फेक्शंस के डर खत्म हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है घोड़ों के अंदर, जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है ब्लोट का, जिसको हम कोलिक का नाम देते हैं। अगर आंवला रेगुलर यूज में आप दे रहे हो अपने घोड़ों को, तो कभी भी आपके घोड़े के अंदर, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आपके घोड़े के जो कोलिक के चांसेस है, जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, वो 90% आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आंवला से उसकी जो स्टमक है वो बहुत ही ज़्यादा सेट रहता है, और उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उससे ना तो कभी आपके घोड़े के पेट में गैस बनेगी, और ना ही वो कभी ब्लोट होगा, कोलिक होगा, तो आपका घोड़ा भी हेल्दी रहेगा। तो आप आंवला दीजिए। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम आंवला अपने घोड़े को देते कैसे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम आंवला देते कैसे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा दाना है, और इस दाने में हम लोग, ये हमारा विंटर्स का दाना है हमारे घोड़ों का, और इसमें हम मल्टीपल चीज़ें डालते हैं, आप देख पा रहे होंगे।
क्योंकि अगर आप दाने के बारे में भी जानना चाहते हैं कि हम लोग दाना क्या क्या देते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम अपने घोड़ों को दाना क्या देते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें हमने बाजरा लिया हुआ है, जौ लिया हुआ है, जवी ली हुई है, मेथी ली हुई है, अलसी ली हुई है और हालू लिया हुआ है और चने की दाल ली हुई है। तो ये 4-5 चीज़ें मिला के हम लोग दाना तैयार करते हैं। उसके साथ में आप ये देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये है चोकर, जो गेहूं का चोकर है जिसको हम चापड़ भी बोलते हैं। ये हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं क्योंकि दाना हम लोग उबालते हैं तो थोड़ा गीला हो जाता है। गीला दाना घोड़ा थोड़ा सा खाने में थोड़ा सा वो पसंद नहीं करता है, तो उसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए तो हम उसमें थोड़ा सा चोकर ऐड कर देते हैं। चोकर के साथ आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में आंवला है। ये माय डियर फ्रेंड हरा आंवला है, ग्रीन बिल्कुल जो रो आंवला है। इसको हम उबाल के देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमने दाने के साथ उबाला है। तो ये उबला हुआ आंवला है और ये हरा आंवला है। तो दोनों की अभी फॉर्म चेंज हो चुकी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इजीली आप इसको मैश करके दाने में अपने घोड़े को दे सकते हो। लेकिन इसका दूसरा भी तरीका है कि अगर आप चाहो तो इसको अभी अगर आपके पास आंवला है और आपको कहीं से मिल सकता है तो आप इसको कटिंग कर सकते हो। कटिंग करके इसके पीसेस करके आप इसको ड्राई सुखा सकते हो। सुखा के इसका पाउडर बना के भी आप अपने घोड़े को दे सकते हो। दोनों काम सेम ही करेंगे। और चाहो तो आप ऐसे उबाल के जैसे हम लोग दे रहे हैं वैसे आप उबाल के भी दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंवला एक रिच सोर्स है विटामिन सी का और विटामिन ई का, जो आपके घोड़े में शाइनिंग भी लाता है और आपके घोड़े का जो इम्यून सिस्टम है बूस्ट करता है, जिससे आपके घोड़े की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा फिट रहती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है आंवले में। तो आंवले को हम देने का तरीका यही है कि जैसे आप आंवला देख रहे हो, ये आंवला उबल चुका है। उबालने के बाद हमने इसकी जो गुठली है, जो बीज है आंवले का, वो हम निकाल के फेंक देते हैं इस तरीके से। और इसको हम ऐसे हम एक घोड़े को कम से कम 20 ग्राम आंवला देते हैं और 20 ग्राम अप्रोक्स 5 पीसेज हम लोग लेते हैं, 5 पीस। एक घोड़े को हम 5 पीस आंवला देते हैं तो उनमें सब में ऐसे हम गुठली निकाल देते हैं और गुठली निकाल के फिर हम लोग उसको अपने घोड़े को मैश करके दाने के साथ हम उसको दे देते हैं, जिससे हमारा घोड़ा इजीली पूरे इंजॉय के साथ आंवला खाता है। तो अभी देखिए हमने ऐसे आंवलों की गुठली निकाल दी और आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे हम मैश करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये चीज़ आप अगर अपने लुक आफ्टर में कराओगे, आप फिजिकली खुद करोगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट कि आप अगर अपने सर्वेंट्स, अपनी लेबर या अपने जो भी आपके पास लोग काम करते हैं अगर उनके भरोसे छोड़ दोगे तो जैसे आप चाहते हो, जिस परफेक्शन के साथ आप चाहते हो कि आपका काम हो, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो कई बार फॉर्मेलिटी कर देते हैं, कई बार डालते नहीं हैं। और जो भी डाइट है वो वर्क तभी करती है तब आप उसको रूटीन में डालते हो, डेली बेसिस पे डालते हो। ऐसा नहीं है कि भैया आपने आज डाल दिया फिर 10 दिन नहीं डाला तो वो डाइट कोई काम नहीं करेगी। तो इसको रेगुलर वे में देने के लिए आपको खुद को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे हमने इसको, हमारा रेडी हो गया है। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा टाइम नहीं है दाने का। आफ्टर 1 आवर हम दाना देते हैं, लेकिन केवल आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम लोग दाना किस तरीके से देते हैं और किस तरीके से हम अपने घोड़ों को आंवला खिलाते हैं। तो ये इसलिए मैंने ये आपको मिक्स करके दिखाया है। ये दाना हमारे घोड़े के लिए अभी रेडी हो गया है और हम इस तरीके से दाना दे सकते हैं। तो चलो अभी दे के भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम ये आंवला मिक्स कर लिया हमने दाने के साथ और अभी हम चलते हैं। और अभी हम किसको खिलाएंगे? सबसे पहले हम खिलाएंगे तेजस को। तेजस अभी अंदर है क्योंकि बाकी हमारी जितनी भी मेयर्स है सब वो बाहर आ गई है। और ये धूप में अभी हम इनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं। तो क्योंकि आज धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है। तो अभी हम चल रहे हैं तेजस के पास। तो तेजस को दाना देंगे और तेजस बड़े ही इंजॉय के साथ दाना खाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई ये सोचते हैं कि आंवला खाएगा नहीं आपका घोड़ा। अगर आप उसको हैबिट डालोगे और जो चीज़ वो पसंद करता है अगर उसी चीज़ के साथ अगर आप उसको खिलाओगे तो कंफर्म है कि आपका घोड़ा जरूर जो आंवला खाएगा ही खाएगा। क्योंकि बस कहते हैं कि आपको उसको हैबिट डालनी है। ये देखिए मैंने डाल दिया है और डालते ही देखिए सबसे पहले उसने आंवले का पीस खाया है, क्योंकि इसको आंवला खाना बड़ा पसंद है और ये आंवला खा के बड़ा ही इंजॉय करता है। तो ऐसे आप भी अपने घोड़ों को आंवला दे सकते हो और मैं सजेस्ट करूंगा आप भी अपने घोड़ों को आंवला दीजिए, जिससे आपके घोड़े हेल्थी बनेंगे, शाइनी बनेंगे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। जिसमें मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।